नमस्कार दोस्तों, मैं एएसव्यू चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति पर मुसीबत आती है, तब अपने और पराये का पता चलता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब व्यक्ति पर मुसीबत आती है, तो आदमी ये चाहता है कि उसके लोग उसके साथ खड़े रहें। तो वो लोग जो वास्तव में उसको दिल से प्रेम करते हैं, वो उसके साथ खड़े होते हैं, और जो केवल मौका परस्त लोग हैं, वो अपने उससे दूर हो जाते हैं। इस समय पता लग जाता है कि कौन हमारा और कौन पराया है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए आपसे कह रहा हूं दोस्तों, कि हमारे देश भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सिर्फ राजनीति करने का काम करती हैं, वो पार्टियां हिंदुओं को बरगलाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए बहुत चीज़ें दिखावे के तौर पे करती हैं। एक चोला ओढ़ के रखती हैं सेक्युलरिज्म का, कि हम बहुत बड़े सेक्युलरिज्म के पुजारी हैं। लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा है? नहीं है दोस्तों। दिखावे के तौर पे हर आदमी हिंदुओं के लिए कोई मंदिर जा रहा है, कोई गले में जय श्री राम का दुपट्टा डाल रहा है, कोई हाथों में कलावा बांध रहा है, कोई तिलक लगा रहा है, सब कुछ करते हैं। लेकिन जहां हिंदू हित की बात आती है, जहां हिंदुओं के बारे में कुछ बोलना होता है, हिंदुओं के लिए कुछ करना होता है, वहां सब के सब विड्रॉ कर जाते हैं। कोई भी सामने नहीं आता दोस्त। एक से बड़े एक तीरंदाज पड़े हैं इस देश के अंदर। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों, कि 125 करोड़ की आबादी हिंदुओं की है, उसके बाद हिंदू हित की बात कोई नहीं करना चाहता। जिसको देखो 25 करोड़ मुसलमानों के पीछे पड़ा है। गजब की तुष्टीकरण की नीति चल रही है साहब। हद है। ये दुनिया का पहला सा दुर्भाग्य देश है, जिसका इतना दुर्भाग्य है, जो बहुसंख्यकों को साइड में रख देता है। कहाँ है वो पीडीए का फॉर्मूला इजाद करने वाले अखिलेश यादव जी? पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक को छोड़ दीजिए, पिछड़ा और दलित को ले लीजिए आप। तो पिछड़ा दलित तो हिंदू भी होता है। उनके बारे में भी बांग्लादेश में जब इतना पिटा है हिंदू, इतना नुकसान हुआ है हिंदू का, अखिलेश यादव के मुंह से तो एक भी आवाज नहीं आई। उसके बाद कहाँ गए वो भारत के महान नेता राहुल गांधी जी? भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मंदिर मंदिर दोनों भाई बहन घूम रहे हैं। किसी का कोई पता नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं हो रहा। बताइए कितना दुर्भाग्य है। उसके बाद भी हिंदू जो है कांग्रेस को और समाजवादी को वोट डालता है। मतलब कुल मिला के इसमें कमी कहीं ना कहीं तो हिंदुओं की है। अगर हमारे साथ कोई गलत करे, तो हमें उसके साथ गलत करना चाहिए, ताकि उसको समझ में आए कि आपने मेरे साथ गलत किया था। लेकिन उसके बाद भी ये लोग गलत नहीं करेंगे, इनको वोट दे ही देंगे जाति के नाम पे। यादव वोट जो है अखिलेश यादव के पास चले जाएंगे, क्योंकि वो यादव है जात के नाम पे। कांग्रेस का जो वोट बैंक है, कांग्रेस में हजारों करोड़ों हिंदू हैं, कांग्रेस पार्टी जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है उन्हें, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की पिटाई हो रही है। वो प्रेशर भी नहीं बनाते अपनी पार्टी पे कि राहुल गांधी से कहें कि सर स्टेटमेंट तो दीजिए, कुछ बोलिए। तो कुछ नहीं बोलते, आंख बंद करके बैठे हैं, कान बंद करके बैठे हुए हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये लोग हिंदू हित के बारे में कुछ सोचते हैं। अरे ये सब तो ठीक है, ये तो गैर है। हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, अभी तक उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। हमारे देश के गृह मंत्री देख लीजिए आप, अमित शाह जी, कहते हैं बहुत बड़े प्लानर हैं। क्या प्लान किया आपने? बांग्लादेश के अंदर इतने सारे हिंदुओं को मार दिया जाता है, इतने मंदिरों में आग लगा दी जाती है, उनकी संपत्ति को जला दिया जाता है। क्या किया आपने? इतना सब कुछ होने के बाद भी आप लोग एक स्टेटमेंट नहीं दे पाए। और आप कर क्या रहे हैं? वक्फ बोर्ड के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, जो सबसे अहम मुद्दा था उस पर आपने कोई बात ही नहीं की। आज भारत इतना सक्षम है कि वो अपने लोगों की रक्षा कर सके। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप किसी मुसलमान से मिलिएगा, वो एक ही बात बोलता है कि दुनिया में कहीं कभी मुसलमान हो, हमारा भाई है। ये होता है अपनापन, और ये लगा होता है। हमें मुसलमानों से ये चीज़ सीखना चाहिए। मुझे व्यक्तिगत तौर पर उनकी चीज़ बहुत पसंद आती है। वो कहते हैं कि मुसलमान दुनिया में कहीं का भी हो, हमारा भाई। तो हम हिंदू इस बात को नहीं कह सकते क्या? भाई दुनिया में कहीं भी हिंदू रहता हो, वो हमारा भाई है। आज भारत को किसी का मुंह देखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आज भारत इतना बड़ा पावरफुल देश हो चुका है। अगर बांग्लादेश को एक बार समझा देता, तो दूसरी बार बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देशों की इतनी औकात नहीं थी। लेकिन उन्हें मालूम है कि भारत की लीडरशिप कितनी गई बीती है, इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलेगी, और वही हुआ। अब ये हिंदुओं को सोचना चाहिए दोस्तों, कि वो लोग जो तथाकथित तौर पे हिंदुओं के बहुत बड़े रहनुमा बनते हैं, हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं? केवल हमारे साधु संतों ने, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कुंडा के निर्दलीय विधायक राजा भैया ने, इन लोगों ने हिंदुओं के हित
और हिंदुओं के फेवर में बात की है, और तमाम कई लोग हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं, जैसे बजरंग दल हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुआ, इन लोगों ने बोला, हमारे संतों ने बोला, लेकिन हमारे नेताओं ने कुछ नहीं बोला। उनको डर था कि वोट चला जाएगा। ये दुनिया का पहला ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण देश है दोस्तों, जहाँ पे 125 करोड़ की आबादी हिंदुओं के होते हुए भी हमारी पॉलिटिकल पार्टियों को हिंदुओं पे भरोसा नहीं है। वो मुसलमानों के 25 करोड़ की आबादी है तो मुश्किल से 10 करोड़ वोटर होंगे, 10-12 करोड़ उनके ऊपर पड़े हुए हैं। लेकिन इसे 125 करोड़ की आबादी पे और वोटरों पे, अरे वोटर 125 करोड़ नहीं होगा, कम से कम 90 करोड़ तो होगा, 80 करोड़ तो होगा, उस पर विश्वास नहीं। अरे उससे भी कम वोटर मान लो, उन पर विश्वास नहीं। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि मुसलमानों का वोट बल्क में गिरता है, एक तरफ गिरता है, कंसोलिडेटेड गिरता है, और हिंदू का वोट कभी राजपूत पे गिरता है, ब्राह्मण पे गिरता है, वैश्य पे गिरता है, लोधी पे गिरता है, साहू पे गिरता है, कुशवाहा पे गिरता है, सोनी पे गिरता है, राठौर पे गिरता है। बटा हुआ है। आपने अपनी ताकत को इस हद तक बांट दिया है कि नेता भी ये जानते हैं कि तुम बटे हुए हो। जिस दिन तुम एक होकर वोटिंग करोगे ना, ये नेता तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, कहीं जा नहीं सकते। लेकिन आपने खुद अपनी ताकत को बता दिया है कि आप कुछ नहीं हो, और जब आप कुछ हो ही नहीं तो फिर कोई क्यों आएगा आपके पास? बांग्लादेश की स्थिति से सबक लीजिए, वरना बहुत नुकसान होगा, और नुकसान इस हद तक होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कहते हैं कि भगवान आदमी को एक मौका ज़रूर देता है, उसको ये समझाने के लिए कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी समझ जाओ। देखिए, ये लड़ाई जो है ऐसी नहीं है कि भगवान कृष्ण को आना पड़े धरती पर लड़ने के लिए। कई काम भगवान खुद करते हैं और कई काम करवाते हैं। तो आपको मौका दिया है भगवान ने। अब अगर हिंदू समाज का आदमी समझ जाए तो ठीक, ना समझे तो विनाश तो तय है ही। कई सदियों से जूते को खाते हुए आ ही रहे हैं, फिर खा लेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कि हिंदू समाज में ऐसे लोग हैं जिन्हें जूते खाने का शौक है, वो खाते रहें, हम लोगों को नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे अपनी ताकत को बढ़ाने का और एक होने का। लोगों को ये मैसेज देंगे कि एक हो जाओ, और कोई बुराई नहीं दोस्तों, एक होने में कोई बुराई नहीं। अगर मान लीजिए एक परिवार में 4 भाई हैं और वो चारों भाई अलग अलग रहते हैं तो उनकी ताकत बटी हुई है, और वो अगर चारों एक होकर रहते हैं तो उनकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। तो हमें ताकत बढ़ानी है दोस्तों, ख़त्म नहीं करनी ताकत को। आज आप बांग्लादेश से सीखो। कल बांग्लादेश के अंदर पूरे हिंदू रोडों पे थे, और इतना ज़बरदस्त हंगामा किया उन लोगों ने, और कह दिया कि बांग्लादेश किसी के बाप का देश नहीं है। जब उन्होंने देख लिया कि पूरी दुनिया में कोई हिंदू हमें बचाने नहीं आएगा, कोई हमारे लिए नहीं लड़ेगा, तो उन्होंने फैसला लिया कि हम अपनी लड़ाई को खुद लड़ेंगे। और पूरे रोडों पे हिंदू हैं। सरकार को, जो नई बनने वाली सरकार है, उसको हिला के रख दिया। पुलिस पुलिस आर्मी और सब हिली बैठी है। इसे कहते हैं मरता क्या ना करता। इससे सीखिए कुछ, मदद करने की भावना लेके आइए, और ये सीखिए कि हिंदू कहीं भी है वो आपका है। और इससे भी नहीं सीख सकते तो कम से कम इजराइल से सीखिए, वो आपको सिखाएगा। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी एक यहूदी को मार के दिखा दीजिए आप, वो बताते हैं कि वो क्या है वो, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी एक भी धर्म का एक आदमी कितना महत्वपूर्ण है। और हम अपने लोगों को ऐसे ही छोड़ देते हैं पिटने के लिए बेचारों को। ये कोई तरीका होता है? अभी भी आप नहीं समझ रहे हैं तो ये समझिए कि अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा काम वीडियो डालना ही नहीं बल्कि आपको ये बताना भी है कि हमें क्या करना है। अगर आप भारत के केवल राजनेताओं के भरोसे हैं तो मैं हिंदू समाज से आह्वान करता हूँ कि आप इनके भरोसे बिल्कुल मत रहिए। हिंदू समाज ने शुरू से इस देश को और पूरी दुनिया को और मानव जाति को दिशा दिखाई है। मानव जाति की शुरुआत ही सनातन धर्म से होती है, तो सनातन की शुरुआत ही हम हैं। हमें किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, दुनिया हमारे पीछे चलती है। तो हमें ही दुनिया को रास्ता दिखाना है। सबसे पहले तो हमें रास्ता अपने लोगों को दिखाना है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने लोगों के बारे में सोचिए। समाज का चक्कर नहीं, सिर्फ धर्म का चक्कर होना चाहिए। समाज नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ धर्म होता है। अपने धर्म को सोचिए, अपने लोगों के लिए सोचिए, अपने लोगों के लिए कीजिए। बहुत ज़रूरत है आज इसकी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।